नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का चैप्टर विद्युत, जिसके 9 पार्ट हमने पूरे कर लिए थे। आज हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की ओर। लास्ट पार्ट में हमने विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव या विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ा था, जिसके पूरे हमने डेरिवेशन किया और उसके जो साथ साथ में न्यूमेरिकल थे वो भी हमने किए थे। ठीक है, आज चलते हैं हम नए पार्ट की ओर। फ्यूज, छोटा सा अपना टॉपिक बचा हुआ है, फ्यूज। देखिए फ्यूज क्या होता है, आप लोग भली भांति परिचित है सबसे। फ्यूज आपने सभी ने देखा होगा, घरों में अपने उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए या प्रत्येक अपने आजकल तो प्रत्येक कमरे में या पर्टिकुलर सिस्टम है उसके लिए फ्यूज लगने लगे हैं। फ्यूज क्या है? फ्यूज एक अपने सुरक्षात्मक युक्ति है, अपन कह सकते हैं। फ्यूज क्या है? सुरक्षात्मक युक्ति है। ठीक है ना, फ्यूज एक सुरक्षात्मक युक्ति है। फ्यूज क्या होती है? ये धातु या मिश्र धातु, धातु या मिश्र धातु के बने मिश्र धातु के तार के टुकड़े से बना होता है। ठीक है ना, इसको परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं? अपन श्रेणी क्रम में। और इसका एक तार का एक उचित गलनांक होता है, उचित गलनांक होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं फ्यूज के बारे में कि फ्यूज एक ऐसी सुरक्षात्मक युक्ति है जो धातु या मिश्र धातु के तार के टुकड़े से बनी होती है, जिसका गलनांक उचित होता है और इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूज कहेंगे। अगर आपसे डेफिनेशन के तौर पे पूछ ले तो आप फ्यूज की भी भाषा ये देंगे, क्या देंगे कि फ्यूज एक सुरक्षात्मक युक्ति है जो धातु या मिश्र धातु के तार के टुकड़े से बनी होती है और इसका एक उचित गलनांक होता है तथा उसको प्रतिरोध में कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसे हम फ्यूज कहते हैं। पहली बात, क्या काम करता है फ्यूज? इस टाइप से आपने देखा होगा घरों के अंदर अपने जो सर्किट होते हैं उनके बीच में यहाँ इस टाइप से और एक तार लगाते हैं। पहले लगाते थे, आजकल तो इसकी जगह और भी अपने साधन चल गए हैं। ठीक है ना, तो ये तार है ना, ये तार क्या होता है? जैसे विद्युत धारा तेज होती है, अधिक विद्युत धारा आने पर ये तार क्या होता है? गर्म होकर पिघल जाता है, ये टूट जाता है। पिघलेगा या टूट जाएगा तो परिपथ क्या हो जाएगा आपका? ये तार अलग होते हैं, परिपथ बंद हो जाएंगे, युक्तियां बंद हो जाएगी और उपकरण आपके सुरक्षित रहेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि इसका कार्य क्या है? फ्यूज एक सुरक्षात्मक युक्ति है, तो धातु या मिश्र धातु के तार के टुकड़े से बनी होती है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और उसका गलनांक उचित होता है। ठीक है, आगे काम क्या करता है ये? जब विद्युत धारा तेज होती है परिपथ में, यदि विद्युत धारा तेज उत्पन्न हो जाए तो क्या काम करता है ये फ्यूज? जब परिपथ में विद्युत धारा तेज हो जाए तो फ्यूज क्या करेगा? उस परिपथ में विद्युत धारा तेज होगी तो फ्यूज क्या हो जाएगा? ये तार गर्म हो जाएगा, गर्म होकर पिघल जाएगा और टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे ये तार अलग होगा तो परिपथ क्या हो गया आपका? परिपथ शॉर्ट हो गया। परिपथ शॉर्ट होते जो उपकरण है वो आपके नुकसान होने से बच जाएंगे। तो ये ऐसी सुरक्षात्मक युक्ति है जो परिपथों को सुरक्षित करती है या बचाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका आ गया फ्यूज का। उसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं शक्ति की ओर। अपना है शक्ति, विद्युत शक्ति भी कह सकते हैं हम। शक्ति टॉपिक का नाम है अपने शक्ति। इसमें क्या होता है? शक्ति आप लोगों ने पढ़ा हुआ सबने, और छोटी क्लास में अपन पढ़ते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर, इसका मतलब है दर आते ही इसका मतलब समय का भाग लगेगा। किसका भाग लगेगा? समय का भाग लगेगा। तो शक्ति बराबर क्या होता है आपके? शक्ति बराबर होता है कह सकते हैं कार्य करने की
दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। दर शब्द आ गया, इसका मतलब अपने क्या कह सकते हैं कि बट्टे में क्या आएगा? समय आएगा। बट्टे में कौन आएगा? समय। दर जाकर शब्द आता है, इसका मतलब समय का भाग लग रहा है। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कार्य करने की दर को, इसका मतलब ऊपर कार्य आ जाएगा, शक्ति बराबर क्या हो गया? कार्य करते समय। इसको अपन क्या कह सकते हैं और परिभाषा क्या कहते हैं? इकाई समय में, इकाई के जस्ट बाद में शब्द कौन आ रहा है? समय। मैंने कहा इकाई के आपको बता रखा है पहले, इकाई के बाद में जो शब्द आता है वो बट्टे में आता है, तो इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति। तो अपन क्या कह सकते हैं? इकाई समय में, इकाई या एकांक समय में, इकाई समय में किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य, ये भी क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। इकाई समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या कह सकते हैं? अपन कह सकते हैं जब किसी परिपथ में या विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो प्रति सेकंड किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। तीनों एक ही बात है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है, और किसी परिपथ में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो प्रति सेकंड किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि शक्ति बराबर क्या सूत्र होगा? कार्य अपॉन समय। समझ में आई आपकी बात? इन परिभाषा से ही सूत्र बन रहा है अपना कि दर आ रहा है, इसका मतलब समय का भाग लगेगा। इकाई के बाद में जस्ट भाग होना है समय का भाग है। क्या करने हैं बाद में? कार्य के ऊपर होना चाहिए कार्य। समझ गए बात को? परिभाषा सिंपल सी इसकी, इसके मैंने इसके फॉर्मूले है, इसका जो सूत्र है वो देखते हैं बना के। अब देखो बना के, मैंने आपको कहा शक्ति बराबर, समझना, शक्ति बराबर किया गया कार्य अपॉन लगा समय, उस कार्य को करने में लगा समय, ये सूत्र आएगा आपका। शक्ति बराबर किया गया कार्य अपॉन लगा समय। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन इसको लिख सकते हैं P बराबर कार्य अपॉन W अपॉन T, P बराबर W अपॉन T। ठीक है, कार्य बराबर अपन ने क्या पढ़ा था? कल वाला फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। कार्य बराबर क्या होता है? आवेश इंटू विभवांतर है, आवेश इंटू विभवांतर। ये विभवांतर की परिभाषा से अपने सूत्र ध्यान में है, W बराबर Q इंटू V। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 का मान रख देते हैं 1 में, समीकरण 2 का मान, समीकरण 1 में 2 का मान लिखते हैं। मान रखो तो क्या आ जाएगा? P बराबर आ जाएगा आपका W की जगह क्या आ जाएगा? Q इंटू V अपॉन T। आया कि नहीं? ये सूत्र आ गया। सारे शक्ति के सूत्र है, खूब सारे सूत्र बनेंगे एक साथ। आपने वो जो अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें कौन सा काम आ रहा है ये अपने को देखना है। ठीक है, अब एक Q की वैल्यू रख सकते हैं अपन। Q की वैल्यू विद्युत धारा के सूत्र से, विद्युत
धारा का जो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है विद्युत धारा का? I बराबर Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? I इंटू T। इसको समीकरण दे देते हैं 4 नंबर। इस 4 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 4 का मान 3 में रख लें। ये 4 का मान है वो समीकरण 3 में, यानी Q बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? IT। तो P बराबर क्या है? Q की जगह मैंने लिख दिया I इंटू टी और गुणा में क्या है? V अपॉन क्या है? T। ये तो फॉर्मूला देखो, P बराबर Q इंटू V अपॉन T। Q की जगह मैंने लिख दिया I इंटू टी, तो I T इंटू V अपॉन T। अब T से T क्या हो गया? कैंसिल। तो सूत्र क्या हो गया? P बराबर VI। क्या हो गया? P बराबर VI। इसको समीकरण नंबर दे देता हूँ 5। ये सारे शक्ति के सूत्र बन रहे। शक्ति बराबर W अपॉन T भी होता है। शक्ति अगर W वैल्यू अपन Q अपॉन V लगते हैं तो P बराबर Q V अपॉन T बन जाएगा। और अगर मैं Q की वैल्यू रख दूं I इंटू T तो शक्ति बराबर है, ये T से T कैंसिल हो गया तो P वाई। आई बात समझ? अब आगे देखो, अब ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से मैं यदि V की वैल्यू रखूं, V बराबर क्या होता है? IR। इसको समीकरण नंबर 6 दे देते हैं, ठीक है ना? V बराबर क्या होता है? IR। तो V की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? IR। तो समीकरण 6 का मान 5 में रखने पर, 6 का मान 5 में रखने तो P बराबर क्या हो जाएगा? V की जगह क्या रख देंगे अपन? IR इंटू क्या है? I। तो क्या फॉर्मूला बन गया V बराबर? I को I से गुणा करोगे तो I स्क्वायर R। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 7। बोलो समझ आ गया इतना? P बराबर I स्क्वायर R। ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब मैं कहता हूँ ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। इस I की जगह मैं अगर रख दूं वैल्यू किसकी, किसकी रख दूं? इस समीकरण में 6 में I की जगह क्या रख दूं मैं? V अपॉन R। तो क्या सूत्र बन जाएगा आपका? शक्ति वाला सूत्र का ये I स्क्वायर, ये सूत्र 5 नंबर वाला। 5 नंबर में अगर मैं I की जगह क्या रख दूं? V अपॉन R, तो क्या सूत्र बन जाएगा? इसको समीकरण दे देता हूँ 7 आ गया 8। तो 8 का मान किसमें रखा हूं? 5 में। समीकरण 8 का मान 5 में रख लेते हैं। 5 में रख दूं तो 5 नंबर क्या है? P बराबर क्या है? V है ना? इसमें ये वैल्यू रख दूं इसकी I की, तो P बराबर क्या हो गया? V तो है ही, और I की जगह रख दूं V अपॉन R। तो क्या बन जाएगा? P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। ये आपका समीकरण बन गया। समझे आप लोग? आप लोग सोचो सर बहुत सारे सूत्र बना दिए। देखो रटने की एक भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सारे जैसे अपन ने उसमें पीछे उष्मा में किया था वही सारे सूत्र काम आने हैं। वहां उष्मा था, यहाँ शक्ति में बट्टे में भाग ले रहा है। ठीक है, टी का भाग लग गया ना, टी का भाग लग गया तो वहां टी जो था वो कट गया, टी से टी कैंसिल हो जाता है, बाकी सारा वो वही है। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूले बन गए शक्ति के। देखो एक ये सूत्र बन गया शक्ति का, एक आपके शक्ति का ये बन गया, 2 एक शक्ति का ये बन गया, 3 एक शक्ति का
ये बन गया 4 और एक शक्ति का ये बन गया 5। 5 फॉर्मूले बन गए आपके। P बराबर WT लिख सकते हो, P बराबर QV/T लिख सकते हो, P बराबर VI लिख सकते हो, P बराबर I²R लिख सकते हो और P बराबर V²/R लिख सकते हो। ये सूत्र बन गए। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए आप। दोबारा इसको एक बार बताऊं क्या? देखो एक बार पीछे से रिपीट कर देता हूं। अपन ने पढ़ा शक्ति, ठीक है, ढंग से समझ लो आप, ताकि याद करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे समझ में आ जाए। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहीं से अपना सूत्र बन गया। दर का मतलब समय का भाग है, और किसको कर रहे हैं? कार्य को। इसका मतलब ऊपर बोला है कार्य, तो शक्ति बराबर सूत्र बन गया कार्य को समय। इससे ये परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। इकाई के बाद में समय आ रहा है तो समय भाग में आ जाएगा, और क्या कर रहे हैं? कार्य। तो या इसको अपन ऐसे भी दे सकते हैं, किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रोवाइड करने पर प्रति सेकंड, प्रति का मतलब बट्टे में आएगा, 1 सेकंड प्रति सेकंड बट्टे में किया गया कार्य क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। ये तो परिभाषा है इसका सूत्र। देन यहाँ पे आपको मैंने बताया शक्ति बराबर होता है किया गया कार्य बटे उसमें लगा समय। किया गया कार्य अपन लगा समय। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, P बराबर W/T। इसको नंबर दे दिया अपन समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर। कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर। तो कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर, ये सूत्र आपने को विभव और विभवांतर वाला जो बताया था वहां से याद नहीं करना है, कल भी मैंने बताया था। तो वो होता है W बराबर Q/V। वहां था अपना V बराबर W/Q, तो वहीं से ले लिया W बराबर Q/V। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब इसकी वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी, W का जो मान है 2 नंबर समीकरण से यहाँ 1 में रख दिया। समीकरण 1 में 2 का मान रख दिया, तो W की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? W बराबर क्या है? Q/V। तो Q/V लिख दिया और बट्टे में कौन है? T है, तो P बराबर अपना फॉर्मूला बन गया Q/V/T। एक ये था, एक ये बन गया, 2 बन गए ना। तीसरा, इस Q की वैल्यू रख सकते हैं अपन। Q की वैल्यू कैसे रख सकते हैं? विद्युत धारा का सूत्र जो अपने पढ़ा था, I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? Q को यहां रखूं तो T इधर भाग में इधर चला जाएगा गुणा में, तो Q बराबर सूत्र बन गया I/T। ये समीकरण इसको दे दिया 4। इसका 4 का मान 3 में रख देते हैं, Q की जगह ये मान रख देते हैं IT। तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका? ये मान रखा मैंने, I तो है, IT तो रख दिया Q की जगह, और गुणा में क्या है? V, और बट्टे में क्या है? T। तो T से T कैंसिल हो गया, तो P बराबर क्या बच गया आपका? V है। ठीक है, तो एक ये तीसरे नंबर का सूत्र बन गया आपका P बराबर V है। इंपॉर्टेंट है, जब V और I को मान दे रखे तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर IR। तो ये IR की V की वैल्यू इस समीकरण 6 से या 5 में रख देते हैं। V की जगह IR रख दूंगा, तो V की जगह तो IR आ गया, और गुणा में कौन है? I है, तो P बराबर क्या आ गया? I और I को गुणा करेंगे तो I² और R, तो P बराबर आ गया I² R। ठीक है, चौथा सूत्र ये बन गया शक्ति का। अब ओम के नियम से अगर विद्युत धारा का सूत्र देखें तो I बराबर क्या होता है? V/R। I बराबर V/R। इस I की वैल्यू 5 नंबर समीकरण में रख देते हैं, P बराबर VI में 5 नंबर में यहाँ I की जगह रखेंगे तो क्या होगा? 8 का मान 5 में रखने पे P बराबर VI। I V तो है ही, और I की जगह रखूंगा V/R। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर V को V से गुणा करोगे तो V²/R। तो ये आपका अगला फॉर्मूला बन गया। तो अब अगर आपको V और R की वैल्यू दे रखी है तो P अपन इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपने को I और R की दे रखी है तो अपन P बराबर I²R ये फॉर्मूला ले सकते हैं। अपने को वैल्यू अगर V और I की दे रखी है तो P बराबर VI ये फॉर्मूला ले सकते हैं। और अगर आवेश विभवांतर और समय दे रखा है तो ये फॉर्मूला ले सकते हैं। कार्य और समय दे रखा है तो ये फॉर्मूला ले सकते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले अपने काम आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग है वो है विद्युत शक्ति का मात्रक। विद्युत शक्ति का
मात्रक। देखो विद्युत जो शक्ति है उसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वाट, जिसको हम W से दर्शाते हैं। वाट को किससे दर्शाते हैं? W से। और ये विद्युत शक्ति का जो मात्रक है ये इसका SI मात्रक या अपन बोले तो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। अगली बात, ये जो वाट है ये विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक है। विद्युत शक्ति का जो सबसे छोटा मात्रक है वो है आपका वाट। ठीक है, तो अपन बात करें विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। ये जो वाट है इसका SI या अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ठीक है, और ये विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। अब अपन बात करें सूत्र से, तो सूत्र से शक्ति P बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर क्या होता है? W/T। W/T। तो अपन बात करें P की, तो क्या मात्रक हो जाएगा? W का मात्रक जूल और समय का सेकंड। तो एक अन्य मात्रक इसका जो सूत्र से बन गया वो क्या बन गया? जूल प्रति सेकंड। ये इसका अन्य मात्रक हो गया, अन्य मात्रक। ठीक है ना, शक्ति का अन्य मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। ठीक है, अब शक्ति के जो कई बार वैल्यू दे देते हैं, जैसे अपने को कह देते हैं 1 किलोवाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 या 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 या 1000 वाट होते हैं। इसको किलोवाट को अपन kW से लिखते हैं। एक पूछते हैं 1 मेगावाट, जिसको अपन MW बोलते हैं। मेगावाट को क्या बोलते हैं? MW। इसमें कितने वाट होते हैं? तो इसमें 10 की पावर 6 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं? 10 की पावर 6। और एक होता है 1 हॉर्स पावर, जिसको अपन एक अश्व शक्ति बोलते हैं। हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है ना, अश्व। एक अश्व शक्ति, या शॉर्ट में बोलते हैं 1 HP। HP सुना होगा आपने। जैसे अपन विद्युत जो मोटर होती है पानी की, ये आधा HP की है, 1 HP की है, 2 HP की है, ऐसे। तो वो HP इसके बराबर कितने वाट होते हैं? तो इसके बराबर होते हैं 746 वाट। कितने वाट होते हैं? 746 वाट। तो ये शक्ति के कुछ वैल्यू है जिनके मान अगर आपको किलोवाट में दे रखा है तो उसको वाट में बदलना हो तो 1000 से गुणा कर देते हैं। मेगावाट में दे रखा है वाट में 10 की पावर 6 से गुणा कर देते हैं। अश्व शक्ति में दे रखा है, HP में दे रखा है तो उसको वाट में बदलना हो तो 746 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, एक अपने को ध्यान देना है 1 वाट की परिभाषा। 1 वाट की परिभाषा। एक वाट की क्या परिभाषा होती है? ठीक है, बोले बराबर VI सूत्र, जो अपना फेमस सूत्र है P बराबर VI, ये ले लो आप। इसमें मैं शक्ति को यदि P का मात्रक लिखूं 1 वाट, शक्ति का मात्रक वाट, और इसको ले मैं 1 वोल्ट, और विद्युत धारा को ले मैं 1 एम्पियर। विद्युत धारा को 1 एम्पियर ले, विभवांतर को 1 वोल्ट ले, तो शक्ति कितनी बन जाएगी? 1 वाट। ये बन गई। ठीक है ना। परिभाषा कहते हैं जब किसी विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर यदि 1 वोल्ट विभवांतर प्राप्त होता है। 1 एम्पियर की धारा अपन प्रवाहित करें उसमें तो 1 वोल्ट अगर विभवांतर अपने को प्राप्त होता है
तो उसको हम कहते हैं 1 वाट शक्ति। कितनी शक्ति बोलेंगे उसको? 1 वाट शक्ति, ठीक है ना। तो ये आपके 1 वाट की परिभाषा, जैसे अपने पढ़ा था ना 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 वोल्ट की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा, वैसे ये 1 वाट की परिभाषा है, ठीक है। देन उसके बाद में इसका एक उदाहरण है अपना, इसी पे आधारित जो आपने पढ़ा था, एग्जाम्पल 11.12 शक्ति पर ही आधारित है, ठीक है। कह रहा है विद्युत बल्ब है, उसमें 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, यानी V का मान दे रखा अपने को, V की जो वैल्यू है विभवांतर वोल्ट वो दे रखा है 220 वोल्ट। कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। बल्ब से 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा कितनी प्रवाहित होती है? विद्युत धारा, ये धारा है, ये V क्या है? विभवांतर। धारा कितनी प्रवाहित होती है? 0.50 एम्पियर। तो शक्ति पूछिए, P पूछा आपसे। तो मैंने कहा ना शक्ति के कई फॉर्मूले थे, P बराबर W/T, P बराबर QV/T, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²R। तो जिस फॉर्मूले की अपने को ज़रूरत है उसके हिसाब से अपने को V और I दे रखा है, तो P बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने, क्या? P बराबर VI पढ़ा था कि नहीं? ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए आप। V की वैल्यू कितनी है? 220 इंटू विद्युत धारा का मान कितना है? 0.50 एम्पियर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ये 0.5 का मतलब आधा है, तो 220 के आधे कितने हो जाएंगे? 110। और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। क्या हो जाएगा? वाट। तो ये अपने एक एग्जाम्पल दे रखा था वो, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं अपन विद्युत ऊर्जा। छोटा सा एक टॉपिक है अपना विद्युत ऊर्जा, जिसको अपन ई से दर्शाते हैं, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा क्या होती है? देखो अपन ने पढ़ा था शक्ति P बराबर क्या पढ़ा था? W/T पढ़ा था कि नहीं? यहाँ पे कार्य है वो ऊर्जा में बदल सकता है। कार्य है वो किस में बदल सकता है? ऊर्जा में। यानी कार्य है, ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, जूल। तो इसको कार्य की जगह अपन शक्ति की जगह, इस कार्य की जगह W की जगह E ले सकते हैं, तो E/T। तो E क्या है? विद्युत ऊर्जा। अब T किस में है? भाग में है, पक्षांतरण कर देंगे तो गुणा में आ जाएगा। तो E बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका? P/T बन गया कि नहीं? यानी विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया? शक्ति इंटू समय। क्या कहेंगे अपन? परिभाषा क्या देंगे कि विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहेंगे अपन। विद्युत शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा कहेंगे। समझ में आ गई बात? शक्ति और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। ये इस फॉर्मूले से निकाल लिया अपन ने। अब मात्रक क्या हो जाएगा इसका मात्रक क्या हो जाएगा? अगर बात करें अपन मात्रक की, विद्युत ऊर्जा के मात्रक की बात करें, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट इंटू समय का मात्रक वैसे सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे विद्युत ऊर्जा में यहाँ घंटा लेना है, तो वाट इंटू घंटा। यानी विद्युत ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होगा? विद्युत जो ऊर्जा है उसका मात्रक क्या होगा? वाट घंटा, या वाट इंटू घंटा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत ऊर्जा का परिभाषा आ गई कि शक्ति और समय के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। E बराबर P/T। मात्रक आ गई तो शक्ति का वाट आ गया, समय का घंटा लेना अपने को, तो मात्रक बन गया वाट इंटू घंटा, ठीक है। अपन व्यापारिक दृष्टि से देखें, व्यापारिक दृष्टि से अगर देखें तो जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक वो होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा
व्यापारिक दृष्टि से जो काम में लिया जाता है मात्रक विद्युत ऊर्जा का वो होता है किलोवाट घंटा, जिसको अपन लिखते हैं KWH। क्या लिखते हैं? KWH। व्यापारिक दृष्टि से विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? KWH यानी किलोवाट घंटा, जिसको अपन यूनिट भी कहते हैं। 1 KWH बराबर 1 यूनिट होती है। यदि 1 KWH है इसका मतलब इसके बराबर कितना है? 1 यूनिट। इसको यूनिट भी कह सकते हैं अपन, KWH को यूनिट भी कहते हैं। जैसे अपन अपने बिजली घरों में बिजली के बिल आते हैं वो यूनिट के हिसाब से आते हैं, तो वहाँ पे जो ये वैल्यू विद्युत ऊर्जा का है वो KWH में होती है। 1 KWH में 1 यूनिट होती है। समझ आई? व्यापारिक दृष्टि से अपन देखें तो KWH का इसका विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है KWH या किलोवाट घंटा होता है। समझ आ गई? ओके, आगे चलो। देन अपने पास एक क्वेश्चन बनता है बढ़िया। क्या क्वेश्चन बनता है कि 1 KWH या 1 यूनिट को जूल में बदलिए, जूल में बदलिए। ठीक है, 1 KWH, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, 1 KWH है। 1 KWH या 1 यूनिट को किस में बदलना है? अपने को जूल में बदलना है। ठीक है, तो कैसे बदलते हैं देखो अपन। अपने को पता है 1 KWH बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। 1 KWH बराबर क्या होता है? 1 यूनिट। तो इसको अपने को जूल में बदलना है, तो एक है ही, और किलो को अगर आप किलोवाट है ना, इसको वाट में बदलते हो तो कितने से गुणा कर देते हैं? 1000 से। किस में आ गया ये? 1 किलोवाट है ना, इस इतने को 1 किलोवाट को, तो 1 का 1 आ गया, किलो को वाट का वाट आ गया, और किलो में बदलते हैं तो 1 किलोवाट को वाट में बदलते हैं तो 1000 से गुणा कर देंगे तो 1000 इंटू H है। H का मतलब 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे को अपन सेकंड में बदलते हैं तो 1 KWH बराबर आ गया 1 यूनिट, बराबर 1 को इससे गुणा किया 1000 आ गया। 1000 वाट, वाट का मात्रक लिख देता हूँ मैं। शक्ति का एक और मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। शक्ति का एक मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड, गुणा, और ये 1 घंटा है, इसको मैं सेकंड में बदल देता हूँ। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड हो जाते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। तो ये सेकंड से सेकंड क्या हो गया? कैंसिल। तो ये किस में आ गया अब? जूल में। यानी 1 KWH बराबर 1 यूनिट बराबर 36 तो है ही, 3600, और 1000 से गुणा कर दूंगा 3 0 और लग जाएंगे। ये किस में बदल गया अब? ये आपका आ गया जूल में आ गया। आ गया कि नहीं? जूल में। इसको वैज्ञानिक दृष्टि से अगर बदलें, इसको अपन ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 36 इंटू 10 की पावर कितनी है? 1 2 3 4 5 है, 10 की पावर 5 जूल। देखो ये मान भी सही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अपन लिखते हैं तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इधर देखो आप थोड़ा सा समझना, इधर लिख बता देता हूँ। 36 इंटू 10 की पावर 5 है, मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देता हूँ। कोई फर्क पड़ा क्या इसमें? ऊपर नीचे 10 से गुणा कर रहा हूँ, 10 से 10 कट रहा है, यही तो वैल्यू आ रही है वापस। तो अब मैं ये क्या कर दिया, ऊपर नीचे मैंने 10 से गुणा कर दिया इसमें। 36 इंटू 10 की पावर कितनी है? 5। इसके ऊपर भी 10 से गुणा कर दिया, नीचे भी 10 से गुणा कर दिया। तो 10 का भाग लगाऊंगा 36 में तो कितना आ जाएगा? 3.6। और ये 10 है, ये 10 की पावर 5 के साथ जुड़ के कितना? 10 की पावर 6 जूल। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही वैल्यू आ गई। ये मान भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, लेकिन ये क्या है? ज़्यादा बेटर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। ठीक है ना? पेपर में अगर ऑप्शन बी मिल जाए, आपने यहाँ तक निकाल रखा हो और आपको मिल जाए ये वैल्यू, तो आप तो सोचोगे तो ये तो बताया नहीं हमें, है ना? तो इस टाइप से आपको आना चाहिए कि किस तरीके से अपन उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था 1 किलोवाट या 1 यूनिट है, उसको जूल में बदलना है। 1 किलोवाट या 1 यूनिट को किस में बदल लिया हमने? जूल में बदल लिया।
ठीक है, तो आज का जो अपना पार्ट था वो यहीं पर पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। घर जाके आप इसका अभ्यास ज़रूर करना। थैंक यू।